तो किसी दिए हुए सॉल्ट में कैसे चेक करें कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है और कौन सा बेस प्रेजेंट है। ठीक है, सो सॉल्ट में हमको चेक करना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। हमें पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के मिक्सचर से। एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब यदि हमें कोई सॉल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए कि उसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो कैसे हम चेक करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। तीसरा एग्जांपल कॉमन ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। चौथा ले लेते हैं हम सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। अब इन सॉल्ट्स में हमको चेक करना है कि कौन से एसिड है कौन से बेस है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि MgSO4 में हमें पता करना है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि MgSO4 को हम आयनाइज करें। अब जब मैग्नीशियम सल्फेट आयनाइज होगा तो ये क्या देगा, ये एक कैटायन Mg2+ प्रोड्यूस करेगा और एक एनायन SO4-2 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एक कैटायन देगा और एक एनायन देगा, Mg2+ और SO4-2। सिमिलर वे में H2O को भी हम आयनाइज कर लेते हैं। तो H2O जब आयनाइज होगा तो हमें क्या देगा, H+ और OH-। अब इन दोनों का क्या करा देंगे, हम रिएक्शन करा देंगे MgSO4 का H2O के साथ। तो यहाँ देखिए Mg2+ है, कैटायन है, तो कैटायन ऑब्वियसली किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनायन के साथ। तो Mg जो है वो किसके साथ रिएक्शन कराएगा, OH- के साथ। और जो SO4-2 है ये एनायन है, तो ये कैटायन H+ के साथ रिएक्शन करा देगा। लेकिन रिएक्शन कराते समय एसिड और बेस फाइंड करते समय हमें यह भी ध्यान देना है कि इनकी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे एक माइनस है, तो अगर 2+ है तो 2 माइनस भी होना चाहिए। इसलिए Mg2+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे 2+ है तो 2 माइनस चाहिए, लेकिन OH के पास एक ही माइनस है, तो हम लेंगे 2 OH- और ये बना देगा MgOH का होल ट्वाइस। तो MgOH का होल ट्वाइस हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया। इसी तरह जो SO4-2- है, यहाँ पे वैलेंसी 2- है और यहाँ पे फिर वैलेंसी क्या है, +1 है। तो 2 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए 2+ चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन के कितने लेंगे, 2H+ लेंगे। तो 2H+ के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये SO4-2 2H+ के साथ रिएक्शन करके बना देगा H2SO4, जो कि क्या है, एसिड है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि MgSO4 जो सॉल्ट है उसमें कौन एसिड और कौन बेस है। इसमें H2SO4 एसिड है और बेस क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सिमिलरली दूसरा सॉल्ट की बात करें अगर हम, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए NaNO3। NaNO3 इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। तो NaNO3 को पहले आयनाइज करा देंगे, तो जैसे ही आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा, Na+ कैटायन और NO3- एनायन बनाएगा। ठीक है, इसी तरह H2O को भी कर देंगे, तो H2O जब आयनाइज होगा तो क्या देगा, H+ और OH-। अब एसिड और बेस फाइंड आउट करने के लिए दोनों का क्या करा देंगे, हम रिएक्शन करा देंगे। Na+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH- के साथ। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, तो Na+ OH- के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, NaOH। अब चूंकि इसमें OH है तो ये क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, इसी तरह NO3- है, इस पे एक माइनस है और H+ के पास भी एक प्लस है, तो एक प्लस और एक माइनस दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो बनेगा क्या, HNO3। तो HNO3 क्या हो गया, हमारा एसिड। तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट में एसिड कौन सा है, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, और बेस कौन सा है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, MgCl2 फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आयनाइज कराएंगे तो क्या बनाएगा, ये बनेगा Mg2+ और 2 Cl- प्रोड्यूस करेगा। तो कैटायन हो गया हमारे पास क्या, Mg2+ और एनायन हो गया Cl-। फिर हम किसको आयनाइज कराएंगे, H2O को। H2O को आयनाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, H+ और OH-। ठीक है, अब देखिए, अब रिएक्शन में क्या होगा, कौन सा भी क्रिया करेगा, इन दोनों का रिएक्शन करा देंगे। तो Mg2+ किसके साथ जाएगा,
OH माइनस के साथ, और Cl माइनस किसके साथ जाएगा, H प्लस के साथ। अब Mg के पास 2 प्लस है और OH के पास 1 माइनस है, तो Mg2 प्लस के वैलेंसी को सेटिस्फाई कराने के लिए हमको OH का कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 1 माइनस है, तो 2 OH लेना पड़ेगा, और रिएक्शन क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। अब चूंकि इसमें OH है तो ये क्या है, हमारा बेस है। अब इसी तरह जो Cl माइनस है, ठीक है, 2 Cl माइनस, तो यहाँ पे 2 Cl माइनस है, एक इस पे Cl पे 1 माइनस देख के ये मत सोचिए कि इसकी वैलेंसी, मतलब Cl की वैलेंसी तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, 2 है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, 2 एटम है, तो 2 Cl माइनस का मतलब 2 माइनस हो गया, और 2 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा H को कितना भी लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, तो 2H प्लस। अब 2H प्लस 2 Cl माइनस साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, 2HCl, और ये क्या हमारा एसिड है। तो इसका मतलब जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा है, MgOH का होल ट्वाइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दिए गए सॉल्ट में कैसे एसिड और बेस को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।